साथियों नमस्कार। कल से लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेज अचानक बढ़ गए और बता रहे थे जो भी स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। देखिए कट ऑफ पे वीडियो बनाना बहुत आसान होता है और बहुत मुश्किल काम भी होता है। और चूंकि हम आप लोगों से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए थे, उस पर आप लोगों से अपना गुणांक कैटेगरी ये सब शेयर करने के लिए बोला गया था, किस जिला से किस जनपद से है। तो बहुत सारे साथियों ने किया नहीं, और जो भी साथी किए हैं लगभग 200-400 लोग, 500 लोग, उससे मेरिट निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर हम उसमें देखेंगे तो उसमें कम से कम 65 से लेके 70-71 वाले ज़्यादा हैं। हिंदी में कुछ ज़्यादा गुणांक वाले हैं। जो हमारे पास जो डाटा आया है उसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा गुणांक वाले हमें मिले हैं, लेकिन वो एक फाइनल नहीं माना जा सकता है। और मैथ साइंस में भी ठीक ठाक मिले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं। अब आप जान लीजिए अगर 500 डाटा आया है तो हर विषय का आया होगा। उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी और जो कॉमन बच्चे थे जो पहले से ही भेजे थे वो सब बच्चे थे। बहुत सारे बच्चों ने अपना गुणांक लेकर छिपाया है, नहीं बताया है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं बताया नहीं बताया, लेकिन कल से लगातार साथियों का फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहा है, सीपी भाई आपने जो नंबर लिया था, व्हाट्सएप जारी किया था, उस नंबर के आधार पे ही आप एक गुणांक बता दीजिए। देखिए मेरिट कितनी जाएगी सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ये फिक्स है कि भर्ती होने वाली है। और जैसे भी कोई भी भर्ती पूरी होने वाली है होती है तो एक संभावनाएं व्यक्त की जाती है सभी के द्वारा कि इतनी मेरिट जाएगी, इतना गुणांक जाएगी। प्रश्न ये है कि अभी आवेदन लिए जाएंगे कि आपका डीवी कराया जाएगा। लेकिन ये है कि आवेदन आपका लिया जाएगा। जब आवेदन लिया जाएगा तो गुणांक कभी कदार जो भी साथी बताते हैं हूबहू नहीं मिलता, क्योंकि वो आवेदन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है बहुत सारी भर्तियां हुई हैं 2021 अगर आप देखेंगे, चूंकि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 4600 पे ग्रेड की है, तो जो 4600 पे ग्रेड के ऊपर के स्टूडेंट हैं या जो बेसिक 4600 पे ग्रेड पे है, 2021 नौकरी पाए हैं, 22 में पाए हैं, क्योंकि उनका उनका इंक्रीमेंट भी लग गया होगा, जो है पेमेंट भी बढ़ा होगा, डीए भी बढ़ा होगा, तो वो बहुत मुश्किल है वो इसमें आएंगे। हाँ, जिनका पे स्केल कम है वो जाहिर तौर पे वो इसमें आएगा। तो अब कोई समीक्षा अधिकारी पीसीएस है तो वो थोड़ी नहीं आएगा, अगर कोई पीजीटी या टीजीटी में है तो वो थोड़ी नहीं आएगा। तो ये हम आपको बताएं बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। मैंने इसके पहले 2001 एक साल पहले की वीडियो में एक बार बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन अब और सारी भर्तियां पूरी हो गई हैं। तो देखिए अगर हम मेरिट की बात करें तो आपको पता है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो पास कैंडिडेट हैं वो बीएड के हैं। सबको पता है बीएड के कैंडिडेट बहुत पास हैं। अब बीएड की कैंडिडेट का गुणांक, एकेडमिक गुणांक कम होता है। उनके नंबर हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन उनके गुणांक कम हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं कि मैथ जो साइंस है इसमें अधिकतर जो कैंडिडेट पास हैं वो सब बीटीसी वाले हैं। और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनका जो एकेडमिक गुणांक है वो ज़्यादा है, कम से कम 28, मैक्सिमम आप 34-35 ले सकते हैं। तो मैथ का आप 28-27 से शुरुआत कर सकते हैं। तो सीटें अधिक हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा इसमें कम नहीं रहेगा, उस हिसाब से प्रतिस्पर्धा रहेगा। और अगर मैं बताऊं, चूंकि मेरे पास सभी विषयों को जो डाटा आया है, देखिए मैं फिर भी मेरा ये जो प्रिडिक्शन है वो धराशायी रह सकता है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है ना। और सीटों की वृद्धि को लेकर मैं आपको दो चीज़ बता दूं कि सीट जो है दो स्तर पे है। एक तो इन्होंने जो बना के दिया है अपना आगे पीछे करके, एक जो शासन में चल रहा है वो 2299 का चल रहा है। क्योंकि अब शासन के ऊपर डिपेंड है, अगर वो बढ़ जाएगा तो अब जो है भर्ती और अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अब ये दो चार दो चार दिन 5 दिन और आप रुके रहिए, 10 तारीख के पहले और क्लियर हो जाएगा कि ये भर्ती कितने पद पे होने वाला है। क्योंकि दो प्रकार के पद समझ में आ रहे हैं, एक 1897, एक 2289। अभी कोई क्लियर नहीं है, ये लोग प्रस्ताव बना के भेजे हैं। अब शासन क्या निर्णय लेता है, क्या देता है, वो आपको दिखेगा शासनादेश के जो विज्ञप्ति आएगा शासनादेश के माध्यम से, उसमें दिखेगा।
तो मैं बता रहा था कि बीएड कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा पास हैं। तो जो बीएड कैंडिडेट है उनका गुणांक बहुत कम है। उनका गुणांक आप जानिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक साथ के सीनियर हैं, उनका गुणांक 22 या 23 है और उनके नंबर 131 हैं। तो अब आप सोचिए, जो बीएड के लोग हैं वो नंबर तो अच्छा गेन किए हैं। मान लीजिए सोशल का ही मान लीजिए, लेकिन उनके गुणांक कम है, एकेडमिक गुणांक कम है। तो क्या सारे बच्चे 131 में आए हैं? क्या सारे बच्चों का जो है गुणांक 32 है, 30 है, 29 है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ये जानिए कि देखिए, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, जो जिनके गुणांक नंबर अच्छे हैं, ऐसे ही लोगों के गुणांक 78, 79, 80, 81, 82 हैं। सबके नहीं है। बीएड में 0.1% अभ्यर्थियों कैसे होंगे जिनके गुणांक भी अच्छे हैं, नंबर भी अच्छे हैं। लेकिन डीएलएड में होंगे कुछ बच्चे, तो वो बच्चे मुट्ठी भर होते हैं। वो बच्चे ऐसा नहीं होते कि वो सब क्रीम बच्चे होते हैं जो मेरिट के, वही सब होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी का 84 गुणांक है तो वो मेरिट जो है 84 पर ही निर्भर होगी। हर एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके गुणांक बहुत अच्छे होते हैं, जिनके नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन मेरिट उतनी नहीं जाती है। मेरिट आपका एवरेज में गिना जाता है। जब नीचे से जो बीच वाला एवरेज होता है वहां से पकड़ा जाता है। तो सबके अपने अपने अनुमान हैं, सब लोगों ने बताए हैं। और अनुमान किसी का भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा विज्ञप्ति का, शासनादेश के माध्यम से जो आएगा वहाँ सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि आवेदन लिए जाएंगे तो फॉर्म उतने नहीं भरे जाएंगे, 42,000 फॉर्म कतई नहीं भरे जाएंगे। आप देखिएगा, फॉर्म बहुत कम भर आपको मैं बता दूं, फॉर्म बहुत कम भरने जा रहा है। जब से आवेदन होगा फॉर्म बहुत कम भरा जाएगा, और इसके कारण भी है। और प्रधानाध्यापक पोस्ट के लिए कोई भी साथी अभी पैनिक मत होइए कि इतना गुणांक चला गया, उतना चला गया। सब लोगों ने अपना एक अनुमान बताया, वो अनुमान पूर्णतः सत्य नहीं होता है। और प्रधानाध्यापक वाले साथियों के लिए एक बात कहूँगा, बहुत सारे प्रधानाध्यापक के साथी बाहर होने जा रहे हैं। बाहर वो अपने अनुभव के आधार पे नहीं होंगे। जिन्होंने अपना अनुभव बनाया था वो तो रहेंगे ही, अगर मेरिट लिस्ट में रहेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो योग्य नहीं रखते हैं, योग्यता नहीं रखते हैं, फिर भी पास हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। हाँ, मुझे इतना पता है प्रधानाध्यापक का मेरिट एक सीट पे लगभग 4 चौक 16 लगभग 3.7 है मान लीजिए। लेकिन वो मान लीजिए 3.3 या 2.9 पे ही रहेगा एक सीट पे। तो प्रधानाध्यापक की मेरिट बहुत कम जाने वाली है। बाकी और विषयों का थोड़ा सा वेट करिए आप। एक प्रेडिक्शन आप लोग मान लेते हैं तो अपने हिसाब से आप मान लेते हैं हमारा नहीं होगा, ये लगता है कि हमारा तो हो गया। तो वो फाइनल डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑफिशियल डाटा का बस 10 तारीख तक वेट करिए, उसके बाद आपका ऑफिशियल डाटा 10 दिन, उसके बाद 10-15 दिन वेट करिएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑफिशियल डाटा। तो बाकी आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसको अच्छे से देते रहिए साथियों। चूँकि पद अगर 2289 होगा तो भी अभ्यर्थी बाहर होंगे, अगर पद 1897 होगा तब भी अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो सभी भर्तियों का चयन नहीं है, ये तो पता है। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए जो भी आपके लक्ष्य हों। और नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नव वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ लाए, और इस नव वर्ष को आप नए अध्याय, नए चैप्टर की तरह शुरू करिए। जो आप अपना लक्ष्य बनाए हैं उसको पूरा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।